चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स क्या है? रोमन नंबर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो रोमन नंबर जो होते हैं वो लिखे कैसे जाते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए ये है रोमन नंबर। रोमन नंबर जो होता है नॉर्मल, हम हिंदू अरबिक जो नंबर होता है 1, 5, 10, 15, 100, 500, 1000, इसे हम लिखते कैसे हैं? जैसे 1 को हम ऐसे लिखते हैं रोमन न्यूमरल, 5 को हम ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, 50 को ऐसे, 100 को ऐसे लिखेंगे, 500 को ऐसे लिखते हैं और 1000 को ऐसे लिखते हैं। तो इसका यूज करके हम जो है 1000 तक नंबर लिख सकते हैं। लेकिन लिखने से पहले आपको कुछ रूल्स जानना पड़ेगा। ये रूल्स क्या है? सबसे पहले हम आते हैं रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 1 में क्या होता है ना कि हम सिर्फ ये IXCM इसी को हम रिपीट कर सकते हैं, कैन बी रिपीटेड। ठीक है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल जो है, अब जैसे फर्स्ट रूल को हम अगर एग्जाम्पल से समझे तो हम इसे कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ये बोला गया है कि इसको हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब जैसे हम ये लिखे, देखिए इसको हम रिपीट कर दिए, ये जो है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम ये ऐसे लिखते हैं तो ये रिपीट हो रहा है, अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये रिपीट हो रहा है, और अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। मतलब ये हम रिपीट कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं, इसे रिपीट कर सकते हैं, इसे रिपीट कर सकते हैं और इसे रिपीट कर सकते हैं। ये जो है वो रिपीट हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेकेंड रूल में। सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है VLD, ठीक है, VLD जो है आर नेवर रिपीटेड, इसे हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। मतलब रोमन न्यूमरल में हम कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, या फिर हम कभी इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं। मतलब ये जो है ये आपका रिपीट नहीं होगा, नेवर बी रिपीटेड। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे रूल की। तीसरे रूल में क्या होता है कि नो सिंबल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम ऐसे करेंगे 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पे हम 1 को रिपीट नहीं कर सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। जैसे 10 है, इस तरह से हम लिखते हैं 3। अब 3 बार से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है। बट इससे ज़्यादा हम यहाँ पे ऐसे रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 में क्या है? रूल नंबर 4 में है स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ द लार्जर न्यूमरल मीन्स सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब क्या हो गया ना कि अगर हम कोई लार्जर नंबर लिखे, ठीक है, लार्जर नंबर ये है 10, और 10 के जस्ट पहले में अगर ये लिखते हैं दैट मीन्स ये सब्ट्रैक्ट हो गया। मतलब ये हो गया 10 - 1, कितना हो गया? 9। तो इसका मतलब है कि जो लार्जर नंबर होता है उसके जस्ट पहले अगर लिखते हैं तो क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट हो गया। और ये लार्जर नंबर है, इसके बाद लिखते हैं तब ये प्लस हो जाएगा, तब हो जाएगा ये 11। तो इस तरह से हम जो है वो लिख सकते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे रूल नंबर 5 जो होता है VLD और नेवर सब्ट्रैक्टर, इसको हम सब्ट्रैक्ट जो है नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि हम कभी भी अगर ये है तो इसके पहले ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मान के चलिए कि आपका D है तो D के पहले A नहीं लिख सकते हैं। मतलब VLD जो है वो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में क्या है? आप देख रहे हैं रूल नंबर 6 में, रूल नंबर 6 में है कि जो I है, ठीक है, I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। जो सिंबल होता है V और X, ठीक है, मतलब ये हम जो है इसको जो 1 है 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं सिर्फ 5 और 10 में, 5 और 10 में ही हम इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में क्या है? रूल नंबर 7 में होता है जो X है, X मतलब 10, 10 कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C। L मतलब 50 और 50 और C मतलब 100 हो गया। मतलब 50 और 100 में ही जो है वो हम 10 को माइनस कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद फिर यहाँ पे सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम, ठीक है। डी और एम जो है उसमें हम लोग उससे हम लोग माइनस कर सकते हैं इसको, सी को, मतलब 100 को। तो ये हो गया कुछ रूल्स। अब रूल्स के बाद फिर हम आते हैं काउंटिंग नंबर्स पे कि हम नंबर को कैसे लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको 1000 तक लिखना हो तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले हम लिखते हैं 1 1 2 1 2 3, ठीक है। अब हमको पता है कि 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो हम 4 को कैसे लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये 5 लिखे और 5 के जस्ट पहले अगर 1 लिख देते हैं। हमको पता है कि कोई बड़ा नंबर है तो इस 5 से हम लोग 1 माइनस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1, कितना हो गया 4। इसके बाद 5 हमको पता है, 5 ऐसे लिखते हैं 5 1 6 5 1 6, ये ठीक है 5 6 7, सॉरी 5 6 7 हो गया 5 6 7 8, ठीक है। अब इसको फिर रिपीट नहीं कर सकते हो तो हम 10 लिख के यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ये हो गया 10 माइनस 1, कितना हो जाएगा 9। इसके बाद हम लिख सकते हैं 10। तो 10 तक जो है वो बहुत ही आसानी से आप ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 11। तो 11 जो है वो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, ये आपको पता है कि ये 10 होता है, 10 में 1 माइनस प्लस कर दिए, 10 में 1 प्लस कर दिए, 11 हो गया, ठीक है। 10 2 12, 10 में ये आपको 3 पता है, आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ये 10 लिख दिए, आपको 4 पता है, ठीक है। 10 आप लिख दिए, ये आपको 5 भी पता है। 10 लिख दिए, आपको 6 पता है, ठीक है। 10 लिख दिए, आपको 7 पता है, ठीक है। इस तरह से आप 17 लिख सकते हैं। 10 फिर ये हो गया आपका 8 18, 10 फिर ये 9 19, ठीक है। और फिर 10 और 10 20, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए आपका ये 20 हो गया। इस तरह से फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 20 और फिर 1 21 20 और ये 2। इस तरह से आप जो है 20 23 इस तरह से आप लिख सकते हैं और लास्ट में आप 30 लिख दिए, 30 लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ये आपका 30 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये 31 हो गया, 32 लिख सकते हैं, 33 34 इस तरह से लिख सकते हैं। और 40 जब लिखना होगा, ठीक है, 40 लिखना होगा तो आपको पता है कि ये 50 होता है। और 50 के इसमें अगर हम लोग 10 माइनस कर दें, इसमें माइनस हो जाता है, इससे पहले लिख रहे हैं, ये बड़ा है और ये छोटा है तो माइनस कर सकते हैं। तो 50 में 10 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। इसके बाद आपको तो 40 पता है तो आप आसानी से 41 भी लिख सकते। तो ये हो गया आपका 40, ठीक है। तो 40 में हम 1 प्लस कर दिए, ठीक है। 40 में 1 प्लस कर दिया, 41 हो गया आपका। ये पता 40 42 हो गया, ठीक है। इस तरह से आप करते करते जो है वो लास्ट में आप 50 लिख सकते हैं, ठीक है। 50 लिख दिए और इसके बाद फिर 51 लिखना है। तो आपको पता है कि 50 ऐसे लिखा जाता है तो 50 में 1 कर दिया, सिंपल है। फिर 50 में 2 प्लस कर देंगे। इसके बाद फिर इस तरह से 52 53 54 55 इस तरह से आप लिख सकते हैं। लास्ट में आपको 60 लिखना है तो ये 50 हो गया, इसमें 10 प्लस कर दिए, ठीक है, 60 हो गया। इसी तरह से आप 60 हो गया, फिर आप 70 लिख सकते हैं, 70 तक लिख सकते हैं 70। फिर आप 80 तक लिख सकते हैं 80, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर आपका आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 50 हो गया, 60 70 80 81, ठीक है। इस तरह से आप फिर 50 60 70 80 एंड 82 इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप जब 90 का पारी आता है तो 90 लिखने के लिए आप क्या करते हैं, तो 100 आपको पता है, 100 ऐसे लिखते हैं। तो 100 में आप क्या करेंगे, फिर 10 जो है वो माइनस कर देंगे। 100 में 10 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 90, ठीक है। 90 कर दिए। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 91। तो 91 आपको पता है कि 91 ऐसे 90 ऐसे लिखते हैं, 91 हो गया, ठीक है। फिर 90 ऐसे लिखते हैं, 90 में 2 प्लस कर दिए। इस तरह से ये करते करते जो है आप वो 100 लिख सकते हैं। फिर सिंपल इसी तरह से जो है वो चला जाएगा। उसके बाद फिर आप 101 लिख सकते हैं, 100 हो गया, ये 101, ठीक है। इस तरह से आप जो है अगर रिपीट करें
तो आप आसानी से जो है 1000 तक का नंबर जो है वो रोमन नंबर में लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना कुछ रूल्स को, ये रूल्स अगर आपको पता है तो बहुत ही आसानी से आप रोमन नंबर लिख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो रोमन नंबर? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 था। इसके बाद फिर कॉन्सेप्ट नंबर 3, हर कॉन्सेप्ट में आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।